स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आया है। देयर इज अ न्यू सर्कुलर रिलीज्ड, जिसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। आज सीबीएसई के वेबसाइट पे रिलीज हुई है, 12 जनवरी की ये सर्कुलर है। अपलोडिंग द करेक्ट मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ऑन बोर्ड्स पोर्टल एग्जामिनेशन 2024। और बोर्ड को ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सीबीएसई बोर्ड ने अभी जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे हैं, एज यू आर अवेयर होल्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एंड अवॉर्डिंग अपलोडिंग द करेक्ट मार्क्स इज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर स्कूल्स। आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करेक्ट मार्क्स आपको दे। कुछ सब्जेक्ट में देखो, जैसे 20 का प्रैक्टिकल है, किसी में 30 का है। कई बार स्कूल्स क्या करते हैं ना, गलत मार्क्स भेज देते हैं। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे बता रहे थे कि जैसे 20 में 9.5 मिला हुआ है, 10.5 मिला हुआ है। अब एक बार सीबीएसई ने, स्कूल्स ने अपलोड कर दी सीबीएसई के पोर्टल पे, फिर वो चेंज नहीं होती। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चों को उसको क्लियर कराने में। तो बोर्ड, आपकी स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंधाधुंध मार्क्स ना भेजें, एक बार चेक कर दे, क्योंकि एक बच्चा परेशान हो जाएगा, स्कूल कुछ नहीं करेगा उसके बाद। सो बोर्ड ने कहा कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्कूल्स आर समटाइम्स नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे कई स्कूल्स हैं जो केयरफुल भी हैं, बट देयर आर मेनी स्कूल्स जहां पे बहुत मिस्टेक्स हुए हैं स्कूल से। टू अवॉइड द मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स, सीबीएसई ने टाइम टू टाइम बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे हैं पर स्कूल। देखो, करिकुलम डॉक्यूमेंट इन विच मार्क्स अलॉटेड टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर मेंशन। हाँ, एक सर्कुलर मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसमें किस सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड है, दैट इज नोन। आपको ये पता होना चाहिए ना कि मान लो 20 का आपने 30 लगा दिया, 30 का 20 लगा दिया, तो स्कूल्स को पता तो होना चाहिए कितने मार्क्स देने हैं। तो ये सर्कुलर भी आया था। उसके बाद और एक सर्कुलर आया था जिसमें स्कूल्स को इन्फॉर्म किया गया था फॉर द सब्जेक्ट्स दैट वर बीइंग ऑफर्ड फॉर 2024 एग्जामिनेशंस along with total marks assigned to each subjects, जिसमें थ्योरी के मार्क्स कितने हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स के कितने हैं, पूरे बाइफर्केशंस भेजे गए थे। ठीक है। फिर एक लेटर मिला था स्कूल्स को जिसमें एसओपीज डिस्कस किए गए थे, पूरे प्रोजेक्ट्स के, प्रैक्टिकल्स के। सो व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स, स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, एज द केस में भी, जैसे 10th में एक्सटर्नल की नीड नहीं है बट 12th में तो है, तो वो सब मिलके इंश्योर करेंगे कि करेक्ट मार्क्स अपलोड हुआ है। इट इज नॉट अ जोक। अगर मार्क्स गलत अपलोड होता है तो बच्चा सफर करता है, और वो बहुत ज्यादा सफर करता है। एक तो मार्क्स कम आ गए, कई बार बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनके मार्क्स मिस्टेकनली कट गए। मान लो कि आपके सपोज 85 आ गए सब्जेक्ट में, लेकिन प्रैक्टिकल में कम आ गए, 30 में आपको मान लो 15 आया, तो कई बार बच्चों को लगता है कि शायद मैंने अच्छा नहीं किया प्रैक्टिकल, इसीलिए टीचर ने नंबर कम कर दिए। आप वेरिफिकेशन भी नहीं कराते और आपका मार्क्स उतना ही रह जाता है। सपोज कोई बच्चा प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाए स्कूल की गलती की वजह से, तो उसको फिर से री एग्जामिनेशन वगैरह का चक्कर लग जाता है, इजंट इट? तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि टीचर इंश्योर करें कि आपके मार्क्स सही हैं, जिसमें आपके स्कूल के प्रिंसिपल, इंटरनल और एक्सटर्नल का साथ मिलके री-वेरीफाई करना जरूरी है, एज नो करेक्शन इन द मार्क्स विल बी अलाउड वंस अपलोडेड। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन तो है नहीं कि आपने एक बार अपलोड कर दिया, नाउ यू आर एडिटिंग, तो ऐसा नहीं है। तो मार्क्स अपलोड करते वक्त आपको बिल्कुल आपके स्कूल्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। इस सर्कुलर को रीआइट्रेट भी किया गया था हर स्कूल्स के लिए कि ऐसा है। नाउ कुछ प्रिकॉशंस जो स्कूल को लेने हैं बिफोर कि वो मार्क्स अपलोड करे, ठीक है, क्योंकि एक बार गलती हो जाएगी तो बच्चों को सफर करना है। तो इसीलिए सीबीएसई इस बार और ज्यादा अलर्ट मोड में है कि बच्चों को दिक्कत न हो, क्योंकि लास्ट ईयर 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों की ओवरऑल कंपार्टमेंट चली गई थी। सो स्कूल के प्रिंसिपल का क्या दायित्व है कि वंस द इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर मीट टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल एग्जाम, ऐसा हुआ होगा जिन बच्चों के प्रैक्टिकल हो गए होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल मिल के बैठ के पहले आपका जो भी पूछना होता है, वाइवा प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर वो मिल के बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई इस बच्चे को कितना देना है। दे मस्ट रीड द बोर्ड सर्कुलर एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क, एंड उसी को अधेयर करना है। अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते चीजें, है ना। लास्ट ईयर कुछ टीचर्स इसीलिए ब्लैकलिस्ट भी हुए थे। सो दे मस्ट वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ मार्क्स। आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना देना है, मतलब प्रोजेक्ट का कितना है, इंटरनल असेसमेंट का कितना है, वाइवा का कितना है। एवरी बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स आपको नियम के अनुसार करना है। Subsequently to above, the practical should be conducted and marks should be awarded based on the marks allotted to different activities. ठीक है, जिस एक्टिविटीज के जितने हैं उतने देने पड़ेंगे।
एंड बिफोर अपलोडिंग द मार्क्स टू द बोर्ड्स पोर्टल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, दोनों ही एग्जामिनर इंटरनल एंड एक्सटर्नल से, कि मार्क्स जो अवार्ड किया गया क्या वो सही गया है, क्या टोटल मार्क्स आपने सही समझा। ऐसा तो नहीं कि टोटल मार्क्स 30 था, आपने 20 समझ के 18 दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी पता करना पड़ेगा कि आपको टोटल मार्क्स पता हो, आपने कितना स्कोर दिया है वो बच्चों का, क्योंकि बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्क्स देने के बाद करेक्ट मार्क्स शुड बी अपलोडेड, आप अपलोड कर दो उसके बाद सर्वर पे, एंड देन एक बार प्रिंट आउट निकाल के भी आप वेरीफाई करो, मैच कर लो, उसके बाद आप फाइनली सबमिट करो। मतलब सबमिट मत करो, यू अपलोडेड एंड देन टेक अ प्रिंट आउट, उसी वक्त प्रिंट आउट लेकर के मैच कर लो। कौन मैच करेंगे? जो कि आपके प्रिंसिपल हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हो, फाइनली वो साइंड होगा दोनों की तरफ से, इंटरनल एक्सटर्नल एंड प्रिंसिपल की तरफ से, फॉर रिकॉर्ड। स्कूल कैन टेक अदर मेजर्स ऑल्सो टू अवॉइड द मिस्टेक। इसके अलावा अगर आपके स्कूल के पास कोई और प्रोसेस है जिससे वेरिफिकेशन और बेटर हो सके तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आपको ये बात पता होगा कि टू द नोटिस टू द प्रिंसिपल्स की रिसेंट मैटर जो हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, जिसने रिजेक्ट कर दिया था एक पिटिशनर की अपील टू करेक्ट द मार्क्स विच वर अपलोडेड रॉन्गली ऑन द सर्वर। तो इसीलिए स्कूल्स की ड्यूटी बनती है कि, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती नहीं है ना, कि बच्चा तो ओवर प्रेशराइज्ड होता है, एग्जाम का प्रेशर तो है ही है, साथ में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसका भी प्रेशर है, बोर्ड का प्रेशर है, जेई वाले बच्चे अभी जेई मेंस का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज हैं। अगर आप अब बच्चे इन सब चीजों का भी प्रेशर लेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। तो स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स की मोरल ड्यूटी भी बनती है कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें, एंड एटलीस्ट मार्क्स उनके प्रॉपरली आप अपलोड करिए, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिर दोबारा वो सुधर नहीं पाएगी। मार्क्स वंस अपलोडेड विल बी फाइनल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और उसके बाद करेक्शन नहीं होगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि जो प्रिंसिपल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं, वो प्रॉपर फोकस करके, ऐसा होगा ना कि हम बातें कर रहे हैं और बात करते करते किसी बच्चे का मान लो 29 आउट ऑफ 30 आ रहा है, मिस्टेक से मैंने इसको 25 लिख दिया, आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, टू पीपल आर टॉकिंग एंड अपलोडिंग द मार्क्स, सो हम अवेयर ही नहीं है, तो इसमें तो बच्चे का नुकसान है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सीबीएसई इज टेकिंग अ गुड स्टेप, जिससे श्योरिटी थोड़ी बढ़ गई है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है कि एरर ना हो आपके रिजल्ट में। ठीक है, फिलहाल आपके एग्जाम में काफी कम दिन बचे हैं। सो नाउ 12th क्लास के बच्चे, थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए होती है, क्योंकि आपको बच्चे थ्योरी में पास होना जरूरी है, 33% थ्योरी में भी लाना है आपको, 33% प्रैक्टिकल में भी। सो इन प्रैक्टिकल तो आपको पूरे मार्क्स लगभग मिल ही जाते हैं, 30 में आपको 28 कम से कम 28 to 30 मिलेगा, और जो सब्जेक्ट 9-20 का है उसमें 18 to 20 मिल जाते हैं। थ्योरी में जिन सब्जेक्ट में 70 मार्क्स की थ्योरी है वहां आपको 23 लाना जरूरी है, 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में 27 लाना जरूरी है, क्योंकि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में पास नहीं होना, आपको थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना है। क्लास 10th के लिए थोड़ा सा इजी है, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33% लाना है। सो प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट आपको 20 मार्क्स का, उसमें आपको 18 to 20 तो डेफिनेटली मिलेगा। सो हियर इन थ्योरी इफ यू स्कोर 13 to 15 यू विल डेफिनेटली पास। सो ये है बेसिक पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चे स्पेशल क्रैश कोर्स, आज पहला बैच 15 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। नाउ सेकेंड बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जनवरी। सो आप अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच या इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इन अ 1 month कोर्स हम जूम पे क्लासेस करते हैं, एंड यू विल, आप सारे चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर आपको दी जाएंगी, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन है एंड इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स विल बी डिलीवर्ड टू यू, एंड गारंटी की जाएगी कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। अब आप डिले मत कीजिए, दोज हु वांट टू ज्वाइन द बैच आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 22 जनवरी को भी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 1 month से ज्यादा का टाइम है, एंड इट्स अ वन टाइम पेमेंट ₹1000, जिसमें आपको इंटायर कोर्स कराया जाएगा विद ऑल द कंटेंट। सो ज्वाइन द कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड फॉर क्लास 12 जो केमिस्ट्री है उसके हर चैप्टर की 30 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।